सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। मेरा नाम अंजू मरवा है। आज से मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। तो आज हमारे पाठ का नाम है, ये है स्वतंत्रता, पाठ 10। इसमें स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इस कहानी के द्वारा ये कहानी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई है। उन्होंने एक बच्चे के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व दर्शाते हुए कहा है कि एक लड़का है जो कि अपनी माँ की मार से तंग आकर अपने मामा के घर मुंबई चला जाता है, परंतु वहाँ अपनों का प्यार तथा अपने घर जैसी आज़ादी ना पाकर वहाँ से अनेक मुश्किलों का उसे सामना करना पड़ता है और वह स्वतंत्रता पाना चाहता है। तो सबसे पहले जो लड़का है उसका नाम है पाठक चक्रवर्ती। वह अपने मोहल्ले का एक नेता होता है, ठीक है। सब उसकी आज्ञा मानते हैं। यदि कोई उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध हो जाता और उस पर आफत आ जाती। जब मोहल्ले के लड़के उसको मारते थे तो आखिरकार बेचारे को विवश होकर पाठक से क्षमा मांगनी ही पड़ती थी। एक बार पाठक ने एक नया खेल सोचा और नदी के किनारे जाकर एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा था। लट्ठा मीन्स एक बड़ा बल्ला, लकड़ी का बड़ा बल्ला, जैसे ये है ना, लकड़ी का बड़ा बल्ला, जिसकी उन्होंने नौका बनाई। और पाठक ने कहा कि हम सब मिलकर उस लट्ठे को लुढ़काएंगे। लट्ठे के स्वामी हम पर क्रोधित होगा यानी कि गुस्सा करेगा और हम सब उसका मजाक उड़ाकर खूब हंसेंगे। सब लड़कों ने उसका अनुमोदन किया। अनुमोदन मीन सब लड़के उससे सहमत हो गए कि हम ऐसा ही करेंगे। जब खेल शुरू हुआ तो पाठक का जो छोटा भाई है उसका नाम मक्खन था, है ना। तो मक्खन बिना किसी से एक भी शब्द कहे उस लट्ठे पर बैठ गया। लड़के रुके और एक क्षण मौन खड़े रहे यानी कि चुपचाप खड़े रहे। फिर एक लड़के ने उसे धक्का दे दिया, परंतु वह उठ नहीं सका। यह देखकर पाठक को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मक्खन, यदि तू नहीं उठेगा तो उसका बुरा परिणाम होगा। किंतु मक्खन यह सुनकर और आराम से बैठ गया। अब यदि पाठक कुछ हल्का पड़ता तो उसकी बात जाती रहती, यानी कि लड़के उसकी बात मानते नहीं, क्योंकि उसका भाई नहीं उसकी बात मान रहा था, है ना। बस उसने आज्ञा दी कि लट्ठा लुढ़का दिया जाए। पाठक ने लड़कों को बोला कि ये लट्ठा लुढ़का दो। लड़कों ने उसकी बात मानी और 1 2 3 कहकर लट्ठे को जोर से धक्का दे दिया और सब ने जोर लगाकर लट्ठे को धकेला तो लट्ठे को फिसलता और मक्खन को गिरता देखकर सब लड़के उस पर हंसने लगे। किंतु पाठक कुछ भयभीत हो गया यानी कि डर गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर इसका परिणाम क्या होगा। मक्खन पृथ्वी पर से उठा और पाठक को लाते और घूंसे मारकर घर की ओर रोता हुआ चला गया। पाठक को लड़के के सामने इस अपमान से बहुत खेद हुआ, दुख हुआ। वह नदी किनारे मुंह हाथ धोकर गया और घास तोड़ कर चबाने लगा। इतने में एक नौका वहाँ से आई जिसने एक अधेड़ आयु यानी कि अधेड़ मीन्स बूढ़ी आयु वाला व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति ने पाठक के समीप आकर पूछा, पाठक चक्रवर्ती कहाँ रहता है? तो पाठक ने कहा, उपेक्षा भाव से बिना किसी और के संकेत हुए कहा, वहाँ, और फिर घास चबाने लगा। उस व्यक्ति ने पूछा, कहाँ? पाठक ने अपने पाँव फैलाते हुए अपेक्षा से उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। इतने में उसके घर का नौकर आया। उसने उससे कहा, पाठक, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। पाठक ने जाने से इनकार किया, किंतु नौकर क्योंकि मालकिन की ओर से आया था, इस वजह से उसको जबरदस्ती मारता हुआ घर ले गया। पाठक जब घर आया तो उसकी माँ ने क्रोध से आकर पूछा, तूने मक्खन को क्यों मारा? पाठक ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हें किसने कहा? माँ ने कहा, झूठ मत बोलो, तूने मारा है। पाठक ने फिर उत्तर दिया, नहीं, यह बिल्कुल असत्य है यानी कि झूठ है, तुम मक्खन से पूछो। मक्खन चूँकि कह चुका था कि मुझे मारा है, इसलिए अपने शब्द कायम रखे और दोबारा फिर कहा, हाँ तुमने मारा है। यह सुनकर पाठक को बहुत गुस्सा आया और मक्खन के
पास जाकर उसे मारना शुरू कर दिया उसे दोबारा से। उसकी माँ ने उसे तुरंत बचाया और पाठक को मारने लगी। उसने अपनी माँ को भी धक्का दे दिया और धक्के से फिसलते हुए उसकी माँ ने कहा, अच्छा तू अपनी माँ को मारेगा, ठीक है। उसी समय वह अधेड़ आयु, जो बूढ़ी आयु वाला व्यक्ति था ना, जिसने उससे पता पूछा था, वो आया और कहने लगा, क्या किस्सा है। पाठक की माँ ने पीछे हटकर आने वाले को देखा और तुरंत ही उसका जो क्रोध था ठंडा हो गया और वह उस बूढ़े आदमी को देखकर पहचान गई कि वह उसका भाई था। उसने पूछा, क्यों दादा, तुम यहाँ कैसे आए? फिर उसने नीचे को झुकते हुए उसके चरण छुए। उसका भाई विशंभर, उसका नाम क्या था? उसके भाई का नाम क्या था? विशंभर। उसके विवाह के बाद मुंबई चला गया था और फिर वहाँ पर अपना कारोबार चलाने लगा, काम करने लगा और कलकत्ता अपनी बहन से मिलने आया था, क्योंकि बहन के पति की मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि पाठक के पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। कुछ दिन तो वह बड़ा खुश था, उनके साथ रहा। एक दिन विशंभर ने दोनों लड़कों की पढ़ाई के विषय में पूछा तो उसकी बहन ने कहा, पाठक हमेशा दुखी रहता है, बहुत चंचल है, किंतु मक्खन पढ़ने का बहुत इच्छुक है, मतलब मक्खन को पढ़ने का बहुत शौक है। यह सुनकर उसने कहा, मैं पाठक को मुंबई ले जाकर पढ़ाऊंगा। पाठक भी चलने के लिए सहमत हो गया। माँ के लिए बहुत खुशी की बात हुई, क्योंकि वह सर्वदा डरा करती थी कि कहीं किसी दिन पाठक मक्खन को नदी में ना डुबो दे, पाठक प्रतिदिन मामा से पूछता था कि तुम किस दिन चलोगे, तो आखिर चलने का दिन आ गया। पाठक से सोया भी ना गया और सारा दिन जाने की खुशी में वह इधर उधर घूमता रहा। उसने अपनी मछली पकड़ने की हत्थी, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी पतंग भी मक्खन को दे दी, क्योंकि उसे जाते समय उसे सहानुभूति सी हो गई थी, क्योंकि वो अपने भाई को छोड़कर जा रहा था। अब उसके साथ लड़ता और झगड़ता कौन है ना। मुंबई पहुंचकर पाठक अपनी मामी से पहली बार मिला। वह उसके आने से कुछ खुशी नहीं हुई, दुख हुआ क्योंकि उसके पहले से ही 3 बच्चे थे और एक और बच्चा आ गया जो बहुत शरारती था। इसलिए उस लड़के के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। उसके लिए एक नए घर में नए लोगों के साथ रहना बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि वहाँ पर उसके लिए सब कुछ नया था। पाठक को यहाँ पर सांस लेना बहुत कठिन हो गया था। वह रात को अपने नगर के स्वप्न यानी कि सपने देखता रहता था, कि वहाँ जाने की इच्छा करता रहता था। वहाँ उसको अच्छा नहीं लगता था अपनी मामी के पास, क्योंकि उसकी मामी उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। उसको वह स्थान बहुत याद है जहाँ वो पतंग उड़ाया करता था, अपने भाई के साथ लड़ा करता था, अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, नहाया करता था वहाँ पर। और माँ का ध्यान उसे दिन रात विकल मीन्स बेचैन रहता था मिलने के लिए, है ना। तो अब उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई थी। अब स्कूल से भी उसकी शिकायतें आने लगी थी, क्योंकि वो सब विद्यार्थियों में से सबसे कमज़ोर विद्यार्थी था। जब कभी उसका अध्यापक उसे कोई प्रश्न करता तो वो मौन खड़ा हो जाता और चुपचाप अध्यापक की मार सहन करता रहता। जब दूसरे लड़के खेलते तो वह अलग खड़ा होकर घरों की छतों को देखा करता था। एक दिन उसने बहुत साहस करके अपने मामा से मालूम किया, मामा जी, मैं कब अपने घर जाऊंगा? तब मामा ने उत्तर दिया, ठहरो, जब तक छुट्टियां नहीं हो जाती मैं घर तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। किंतु छुट्टियों में अभी बहुत दिन बाकी थे, इसलिए उसको काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी, यानी कि वेट करनी पड़ी। इसी बीच एक दिन उसने अपनी किताब खो दी। जब उसको अपना पाठ याद करना बहुत कठिन हो गया तो प्रतिदिन उसका अध्यापक उसे बड़ी निर्दयता के साथ मारता था। निर्दयता मीन्स बेरहमी से मारता था, बुरी तरह मारता था। उसकी दशा इतनी खराब हो कि उसके मामा के बेटे भी उसे अपना कहते हुए शर्माते थे। पाठक मामी के पास गया और कहने लगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी पुस्तक खो गई है। मामी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने होठों को चबाते हुए कहा, दुष्ट, मैं तुमको कहाँ से महीने में 5 बार पुस्तक खरीद कर दूंगी। अचानक पाठक के सिर में दर्द उठा और फिर उसे ज्वर हो गया। ज्वर मीन्स बुखार हो गया। उसे लगा कि बीमार होने के बाद वह घर वालों के लिए विपत्ति बन जाएगा और वह उसे उसके घर छोड़ आएंगे। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, पाठक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसे चारों तरफ खोजा गया किंतु वहाँ ना मिला। वर्षा बहुत अधिक हो रही थी और वे व्यक्ति जो उसे खोजने गए थे बिल्कुल भीग गए थे। आखिरकार विशंभर ने भी पुलिस को सूचना दे दी।
मध्यमान पुलिस का सिपाही विशंबर के द्वार पर, मध्यमान से यानी कि दोपहर का समय था, उस टाइम सिपाही उसके घर आया और उसने, वर्षा तब बहुत हो रही थी और सड़क पर पानी खड़ा हुआ था। 2 सिपाही पाठक को हाथों पर उठाए हुए लाए और विशंबर के सामने रख दिया। पाठक के सिर से पांव तक कीचड़ लगी हुई थी और उसकी आंखें जोर से लाल थी, यानी कि बुखार से लाल थी। विशंबर उसको घर के अंदर ले गया। जब उसकी पत्नी ने पाठक को देखा तो कहा, यह तुम क्या विपत्ति ले आए हो? अच्छा हो जो तुम इसको घर भिजवा देते। पाठक ने ये शब्द सुने और सिसकियां लेकर कहने लगा, मैं घर ही जा रहा था, परंतु ये दोनों जो पुलिस थे जो उसको घर लेकर आए थे, उनको बोलता है कि परंतु वे दोनों मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आए। जब बहुत बुखार उसका बहुत तेज हो गया था, सारी रात वे अचेत पड़ा रहा। अचेत मीन्स बेहोश पड़ा रहा। विशंबर एक डॉक्टर को लाया और पाठक ने आंखें खोली और छत की ओर देखते हुए कहा, छुट्टियां आ गई हैं क्या? विशंबर ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसके सिरहाने बैठ गया और पाठक ने फिर बड़बड़ाना शुरू किया, माँ माँ मुझे इस प्रकार ना मारो, मैं सच सच बताता हूँ। दूसरे दिन पाठक को कुछ चेत हुआ। दूसरे दिन यानी कि उसको थोड़ा सा होश आया। उसने कमरे के चारों तरफ देखा, ठंडी सांस लेते हुए अपने सिर तकिए पर डाल दिया। विशंबर समझ गया और अपना मुख उसके समीप लाते हुए कहने लगा, पाठक मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। पाठक फिर उसी प्रकार चिल्लाने लगा। कुछ घंटों के बाद उसकी माँ रोती हुई कमरे में आई और विशंबर को चुप रहने के लिए कहा, किंतु वह कुछ ना मानी और अपने आप को पाठक की चारपाई पर डाल दिया और चिल्लाते हुए कहने लगी, पाठक मेरे प्यारे बेटे पाठक। पाठक की सांस कुछ समय के लिए रुक गई। उसने नाड़ी हल्की पड़ी और उसने एक सिसकी सी ली। उसकी माँ फिर चिल्लाई, पाठक मेरी आँख के तारे, मेरे हृदय के कोयल। पाठक ने बहुत धीरे से अपना सिर दूसरी ओर किया और बिना किसी ओर देखते हुए कहा, माँ क्या छुट्टियाँ आ गई हैं? इस प्रकार उसको स्वतंत्रता मिल गई, आज़ादी मिल गई अपने घर जाने के लिए, है ना। आपको भी जब आपके माता पिता कुछ काम करने के लिए मना करते हैं, आपको दुख होता है ना, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए कहते हैं, है ना। तो आपने ये वाला पाठ पढ़ना है और मैं आपको कल जूम मीटिंग में इसके क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर बताऊंगी और डिस्कस करूंगी। ओके, धन्यवाद।